बॉस बहुत सारा काम है, 2 दिन है मेरे पास, 2 दिन में खत्म करना है ये पूरा मूविंग आउट प्रोसेस एंड देन आई हैव टू मूव टू सम अदर प्लेस। हे हाय, दिस इज योर संजुक्ता एक्यारू टिक्की एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, आई नो जमाना हो गया एक भी वीडियो आया नहीं है यूट्यूब पे, सो दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। यू गाइस नो द टाइटल व्हाट इट इज ऑल अबाउट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप माई फोन समवेयर अच्छे से, और मैं पूरी कथा कादम्बरी आप लोग को बताने वाली हूँ, सो रुक जाओ, लेट मी जस्ट फाइंड अ गुड स्पॉट फॉर माई सेल्फ। आई थिंक दिस इज कंपेरेटिवली गुड लाइटिंग फॉर टुडे। ओके, सो सबसे पहले तो यू गाइज नो आई मूव टू यूके एंड दिस इज माई लाइक अपार्टमेंट एट द मोमेंट। यहाँ मैं इंस्टीट्यूट क्लाइव बूथ पोस्ट ग्रेजुएट में रह रही हूँ राइट दिस टाइम, at this time, sorry, but the thing is it's only 6 months I moved here. I moved on 14th of what we say September, and 14th of February will be the last day, and 15th I'm moving somewhere else. So basically yes, I'm moving here only near my, like basically बाजू के building में. I am right now in the A block but I am moving to the K block. Why I am doing this is because मेरा contract 38 weeks का ही था when I was like applying for my student accommodation when back in India एक साल पहले. तभी the thing was that I was like I was very desperate to get into this because this is one of the good best and बहुत near to my uni. So उसमें मैंने चेक नहीं किया और मेरे से गलती से 50 वीक्स की जगह 38 वीक्स का कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट हो गया था, विच वॉज टिल 6th of June. बट मेरा जो कोर्स है वो खत्म हो रहा है टेक्निकली सितंबर में, सो आई नीड टू मेक सम अरेंजमेंट्स एंड मेरे को जल्दी मूव आउट नहीं करना है बिकॉज आई हैव सम अदर प्लान्स एंड स्टडी एंड एकेडमिक, एंड मुझे बिफोर माई कोर्स एंड्स मुझे नहीं मूव आउट करना है, मेरे को यही रहना था. आई वॉज वेरी श्योर अबाउट इट फ्रॉम द day one. So that is the reason I had to do all this थिंग्स. तो मेरे को मेरी फ्रेंड्स से पता चला था पहले कि यू कैन डू इट अगेन, लाइक यू इन समर्स में स्वॉप का ऑप्शन होता है, डायरेक्ट स्वॉप का ऑप्शन होता है, या फिर यू कैन लाइक मूव इन टू अ वेकेंट रूम एज वेल. सो नाउ द थिंग इज कि आई फर्स्ट स्टार्ट टू डू विद अ डायरेक्ट स्वॉप का, बट द थिंग इज कि व्हेन आई वाज एनरोलिंग अ ईयर बैक तभी यू गॉट गेट अ ऑप्शन कि डू यू वांट योर फ्लैटमेट्स टू बी लाइक बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, और डू यू वांट ओनली बॉयज फ्लैट और ओनली गर्ल्स फ्लैट. तो I was going to swap with one of this guy I met in Clive, but the thing was his apartment was all male, so I couldn't do it because all male में बस he can only swap his contract with male. तो उसका 50 weeks का I am going to take and he was going to take my 38 weeks का, but unfortunately वो नहीं हो पाया. So then I enrolled for empty room का ये, and then I get to know like literally मुझे कल मेल आया, आज है 12th of February, 11th February को मेरे को मेल आता है कि we are allotting one this room for you, it's here only, K block बाजू में ही है, it's on the ground floor, so good for me because luggage, because यहाँ पे लिफ्ट सिस्टम हर इसमें नहीं होता, हर फ्लैट्स में नहीं है, बस कॉर्नर के बिल्डिंग्स में लिफ्ट सिस्टम है, तो पूरा लगेज ऊपर तक ले जाओ. तो आई वॉज वेरी ओके एंड इट वॉज मोर लाइक कि 3 जन के साथ शेयरिंग, इट्स लाइक 3 bedroom फ्लैट. सो आई वॉज स्कैर्ड कि शिट आई डोंट वांट टू शेयर वॉशरूम एंड स्टफ, बट देन आई गेट टू नो कि it's basically just a flat with 3 of them, but the room and the washroom would be NCOT होगा, it will be different and you just have to share the kitchen with 3 people. So I was very happy because यहाँ पे मैं 6 people के साथ कर रही हूँ, but technically कोई इतना खाना बनाता है नहीं, तो मेरे लिए तो win-win situation था, but there it's going to be like only 3 people. So I am just very excited. It's going to be all females flat because I have said yes now, and then I accepted my offer, and now my contract is till August 2025 because September के पहले August में have to vacate the rooms. So I am very happy on that part कि मेरा ये big overthinking manifestation work किया, and I have a room now till my course end. I don't have to move out early or something, so I'm very happy about that part. But the thing is कि मुझे उस मेल में पता चला कि मुझे 14 to 20 के बीच में only I have to move. Exact 6 months I have bbeen in this room, and मेरी यार attachment हो जाती है. If you can see, मैंने मेरा room सजा के रख दिया, and a lot of things which I just keep doing, and I literally feel home here only. But yeah, you have to move and you have to explore and you have to, and it just बाजू का ब्लॉक, तो it's just not like a big thing. But yeah, I have to literally जो भी मैंने यहाँ पे घर 6 महीने बनाया था, I have to take everything in my luggage and then I have to move out. So it's going to be a moving out vlog. And irony is कि मेरे पास luggage bags नहीं है. सो बेसिकली मेरी जो फ्रेंड है वो अभी रिसेंटली लंदन में मूव की, तो मेरी जो लार्ज बैग थी वो मैंने उसको दे दी, तो वो लंदन में पड़ी है उसके पास. और मेरी और एक फ्रेंड है, उसको मैंने ऑक्सफर्ड में उसके मूविंग आउट के लिए मेरी मीडियम साइज वाली बैग दी, तो वो उसके साथ है. तो मेरे पास बस मेरी छोटू सी केबिन बैग है, और केबिन बैग में ये इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, बस डॉक्यूमेंट्स आएंगे. सो
आई डू हैव अनदर बैग जो मैंने मानवी से लेके आई हूँ. आई जस्ट शो यू दैट बैग. बॉस बहुत सारा काम है. 2 दिन है मेरे पास. 2 दिन में खत्म करना है ये पूरा मूविंग आउट प्रोसेस एंड आई हैव टू मूव टू सम अदर प्लेस. सो या लेट्स स्टार्ट. 7 मिनट बाद ऑलरेडी कर चुके. आई डोंट नो कितना बड़ा ये व्लॉग होगा, बट देखना प्लीज, पूरा देखना. ओके, टू बैग है. इफ यू कैन सी, वो मिरर में इतनी नहीं लग रही है, बट इट्स अ ह्यूज बैग. सो आई थिंक इट शुड हैपन. लेट्स सी. विश मी लक. गणपति बाप्पा मोरिया. लेट्स स्टार्ट विथ माय पैकिंग. बहुत ज्यादा कपड़े हैं गाइस, कैसे करो टू स्टार्ट. मैं रो दूंगी यार. एक तो मैं बड़ी इमोशनल लड़की हूँ यार. मेरे को चीजों से अटैचमेंट हो जाती है. देख रहे हो गाइस, ये इतने कपड़े. उसके बाद लॉन्ड्री बैग. ओहो हो, ये तो गिर ही रहे हैं. लॉन्ड्री बैग में अलग से और ये अलग से. मजा आने वाला है. मजा आने वाला है. मजा. माय होल रूम इज लाइक कपड़े कपड़े कपड़े. Okay, so few hours later, so these two bags are packed and mostly यहाँ से ये सब सामान आई हैव टू जस्ट वेकेंट. फ्रिज में कुछ तो है, वो थोड़ा निकालना है. बाकी ऑल द ड्रॉर्स आर ऑलमोस्ट. ये थोड़ा सा बचा है, ये एम्प्टी करना है. ऑल द ड्रॉर्स ऑलमोस्ट एम्प्टी. एंड ये मैंने बस 2 दिन मेरे को भी रहना है, तो उसके कपड़े मैंने ऐसे ही बस डाल दिए है. इग्नोर द मेस. हैंगर्स निकालने याद से. ऊपर भी बस बैग्स है. एंड वॉशरूम में बस ये सब अभी लेना है. दैट टू आई टेक एट द लास्ट डे. सो या ऑलमोस्ट डन. नाउ I will see you guys on the shifting day, which is 2 days later. Jaldi isliye kiya because I have to work on one of my assignments. So yeah, I'll see you on the moving day. Manvi has come to help. ये हो रही है फाइनल बैग की पैकिंग. मतलब और सामान है, ये पफर जैकेट दिस दैट, बट वो अभी हम लोग कुछ सोचा नहीं उसका भी कैसे क्या करेंगे. बट या दिस इज द प्रोग्रेस एट द मोमेंट. Quickly I will show you guys. It's a night before I'm going to move out, so let's do a room tour. सारा सामान बाहर निकाला हुआ है. यहाँ पे एक थैली, एक बड़ी बैग, दूसरी बड़ी बैग, फिर तीसरी केबिन बैग, और ऐसे छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7th वाली बॉक्स. ऐसे मेरा अकेले का इतना सारा सामान है. और ये पूरा मैंने हटा दिया है. और नाना बोलते बोलते बहुत सामान हो गया था. अभी भी ये सब लेके जाना है. फिर यहाँ पे मेरे कुछ जैकेट्स है, वो लेके जाना है. सो अभी भी काम है. बट या इट्स द लास्ट नाइट इन दिस रूम. एम्प्टी किया है आज. उसमें एक बार मैं क्लीन कर दूँगी जाने से पहले. ये थोड़ा कचरा हो गया. आई नीड टू क्लीन दिस. बाकी तो अच्छी कंडीशन में लग तो रहा है मुझे. थोड़ा सा आई क्लीन इट. यहाँ पे भी थोड़ा कपड़ा मार दूँगी. दिस ऑल इज एम्प्टी नाउ. Just need to throw some stuff out there and that's it.
let's go. After a very long time of almost मैंने 12 PM को मेरा shifting start किया and now it's around 6:37 but I am all set. Around 4 to 5 hours तो मेरे को लग गया because मैं अकेले बहुत कुछ धीरे धीरे चीज़ें कर रही थी. So let me give you my new room tour and new घर. It's same architecture, nothing is different but थोड़ी चीज़ें अलग है. So let me show you. So it is a flat of 3, like वो 6 का sharing था, this is 3 and we can just press it and it just opens. Okay, and this is the kitchen. बहुत बड़ा kitchen है comparatively. This is the whole kitchen. यहाँ पे we have a oven. फिर यहाँ पे मैंने मेरा थोड़ा सामान लगा दिया है आते ही. यहाँ पे of course मैं आई हूँ तो सामान तो पहले तो लगेगा ही. एंड फिर ये सब से यहाँ पे है. वी हैव 3 फ्रिजेस इन टोटल. वहाँ पे मैंने मेरा कुछ सामान थोड़ा सा रखा हुआ है. एंड दिस इज द होल किचन. बस एक इशू है कि द खिड़की पैक है बिकॉज इट्स ग्राउंड फ्लोर राइट, तो वी कांट ओपन द खिड़की, वो एक इशू है. बाकी सब सही है, बस ये खिड़कियाँ ओपन नहीं होती. ओह खिड़की ओपन होती है गाइज, आई जस्ट फिगर इट आउट. तो मैंने ये प्रेस किया बटन तो खुद से खिड़की ओपन हो गई. ओह वाओ ये. सो या एंड नाउ लेट्स सी द रूम. टेलिंग यू गाइज इट्स सेम. से आते ही मैंने यहाँ पे भी गंद मचा दी है. ये है मेरा सामान जो मुझे थोड़ा थोड़ा करके लगाना है. इट्स लिटरली सेम गाइस, कुछ अलग नहीं. ये मैंने आती है उसको अपना A5 जैसा घर बनाना है. इसके पहले के फ्लैट का नाम A5 था. तो ये है मेरा रूम एंड द वॉशरूम इज़ ऑल्सो सेम जैसे पहले के इसमें था. सो इट जस्ट मैंने दूसरे ब्लॉक में सेम फ्लैट में मूव इन की हूँ. सो कुछ इतना फील नहीं आ रहा है मुझे, बट इट वॉज अ हेक्टिक प्रोसेस. But good job on me and yay, life is sorted now. Let's start setting up. I'm taking these cabinets. अभी तो कोई है नहीं इस room में, so I think I get the chance to pick whatever I want. So I'm going to do that. So that was it for today's video. Thank you so much for watching, taking some time out and watching this long video. So if you like this video, please like, comment, share and subscribe, and I hope I will upload even more videos. Let's see, not promising anything, but wish me luck that I keep continuing and be consistent on YouTube. Thank you so much. Bye, love you.